एवरी सिंगल अफगानी हेट पाकिस्तान। इंडिया ये तो अजली दुश्मन है, ये मक्कार है, मक्कार हिंदू मक्कार बन गया। अफगानी ये भी साले, कुछ तो होगा जो हम भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन यहूद हनूद मोमिन भी मिल गया। अब आप कह रहे हो कि जी एक टाइप से हमको अफगानिस्तान लतियाएगा, एक टाइप से इंडिया लतियाएगा, अब हम कहां जाएं? अस्तगफिरुल्लाह। चाइना आपको रोज 4 डंडे मारे, आप कहेंगे आ कितना अच्छा मसाज देता है। अब अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने जो है वो 58 के करीब पाकिस्तान के जो फौज के लोग हैं उनको मारा है। दो मोमिन क्यों लड़ रहे हैं आपस में, आप बता दीजिए ना, उनसे पूछिए जो आपके थिंकर्स हैं वो बताएं। वो एक काफिर देश भारत को कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ, एक बाप का एक बेटा हिंदू, दूसरा बेटा अगर मुसलमान हो गया तो वो दो अलग कौमें कैसे बनेंगी? ये सोच सोच के मेरी दाढ़ी के ये वाले हिस्से के बाल सफेद हो गए। तो आइडेंटिटी सवाल तो पूछ सुन लिया कर, इनको ये काबू क्यों नहीं आ रहा? एक हमारे यहाँ कहानी थी रक्त बीज की। एक आदमी था या एक राक्षस था, मेरी कहानी अब मैं भूल रहा हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा था, खान जिंदगी 60-70 साल की होती है, उसमें से अगर 20% को ये समझ में आ गया कि हमें 60 साल में मरना ही है, लेकिन जब समाज खड़ा होता है ना तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बहुत ही खतरनाक हो गई है और आजू कश्मीर जो पाकिस्तानी पत्रकार है वो जब डिबेट कर रही थी तब उनके पास न्यूज़ आई कि तालिबान ने पाकिस्तान के 58 फौजियों को या सोल्जर्स को मार गिराया। तो अब पाकिस्तान रोना धोना कर है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला क्यों कर रहा है और तालिबान पाकिस्तानी आर्मी के फौजियों को ठोक क्यों रहा है, क्योंकि दोनों ही मुसलमान हैं और पाकिस्तान का आपको पता है नौटंकी क्या है, मुसलमान मुसलमान पे हमला नहीं करता और ये सब। तो पाकिस्तानी मीडिया अब चौंक गया है। अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे खतरनाक हमला किया है और पाकिस्तानी आर्मी जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो पाकिस्तानी मीडिया अब इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं। और अब अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने जो है वो 58 के करीब पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं या कह लीजिए जो फौज के लोग हैं उनको मारा है। तो अभी तक तो ये सिलसिला चल रहा है, मगर हमारी साइड से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में जो है वो अटैक किए गए थे तो इसलिए पाकिस्तान ने पलटकर अटैक किया, इस किस्म की बातें भी चली हैं। लेकिन बहरहाल दोनों एक दूसरे पे यार कार मैं बुरा मत मानिएगा, लॉ ऑफ एविडेंस में एक प्रिंसिपल है, फॉल्सस इन फॉल्सस ऑल द टाइम। एक बार झूठ बोल देता है वो आदमी ना, तो फिर झूठ ही बोलता रहता है। पाकिस्तान ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला है। तो आई हैव नो रीजन। क्यों नहीं अफगानिस्तान का उनसे कजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है? क्यों नहीं अफगानिस्तान का ईरान से लड़ाई हो रहा है? क्यों नहीं अफगानिस्तान का तजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है? क्यों सिर्फ आपसे लड़ाई हो रहा है? भाई ये तो एक क्वेश्चन तो बनता है, पाकिस्तान के थिंकर्स बैठ के सोचे ना। क्यों? अगर चले वो तो हम तो काफिर हैं जी, हम तो वी आर वर्स देन एनी क्रिएचर, लेकिन वो तो मोमिन है। दो मोमिन क्यों लड़ रहे हैं आपस में, आप बता दीजिए ना, उनसे पूछिए जो आपके थिंकर्स हैं वो बताएं। तो अफगानिस्तान की लड़ाई ईरान से नहीं हो रही, अफगानिस्तान की लड़ाई कजाकिस्तान से नहीं हो रही, तजाकिस्तान से नहीं हो रही, चाइना से नहीं हो रही। वो एक काफिर देश भारत को कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो और हम आप लोगों को सारा इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं। भारत के लोग अफगानिस्तान में जाते हैं तो लोग उनको गले से लगा लेते हैं। 100 में से 80 अफगानी जो है आपको गले से लगा लेते हैं, आप हिंदू हैं और भारत से आए। तो वो ये नहीं करते कि साले को ये तो दुष्ट आदमी है। अफगानिस्तान हमको प्यार कर रहा है मुसलमान होके, लेकिन पाकिस्तान हमको क्यों नफरत कर रहा है भाई? देखिए पाकिस्तान एक सोच जो है पिछले 150-200 साल में जो बनाई गई है। पाकिस्तान आज ये मत समझिए कि 1947 से बनता है। पाकिस्तान बनने की शुरुआत तब से हो जाती है जब आपके यहाँ पे जब आप यहाँ पे आ गए और आपने कहा कि जो कन्वर्ट हो गए उनको यहाँ के एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से अलग कैसे करना है। ये जो पोलराइजेशन तब से किया जा रहा है कि रिलीजन के नाम पे इनको अलग करो, इनको अलग करो, ये एक अलग कौम है। आप एग्जिस्टिंग कौम को कैसे दो फाड़ करके एक अलग कौम बना दोगे? एक बाप का एक बेटा हिंदू, दूसरा बेटा अगर मुसलमान हो गया तो वो दो अलग कौमें कैसे बनेंगी? ये सोच सोच के मेरी दाढ़ी के ये वाले हिस्से के बाल सफेद हो गए, तो काला करना पड़ा। नहीं सर, वो किसी और वजह से आप मतलब, लेकिन फिर भी सर क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान हैज अ फ्लॉ मैडम। नहीं जो सर पाकिस्तान कल इज से अ फ्लॉड आइडेंटिटी। सवाल तो पूछ सुन लिया करें ना सर। रात से जो अटैक शुरू है आपके ख्याल से
ये रोक क्यों नहीं पा रहे भाई? इतनी बड़ी फौज जो है वो इतने थोड़े से लोगों को, जो टीटीपी का कहा जाता है कि जी 15,000 लोग, इनको ये काबू क्यों नहीं आ रहा? एक हमारे यहाँ कहानी थी रक्त बीज की। एक आदमी था या एक राक्षस था, मैं कहानी अब मैं भूल रहा हूँ। उसको ये वरदान था ना कि उसका एक भी जो ब्लड होगा वो जमीन पे पड़ेगा, उससे एक और रक्त बीज निकल जाएगा। आपको लग रहा है ये आदमियों की लड़ाई ये नहीं है, ये डॉक्ट्रिन की लड़ाई हो रही है। उस डॉक्ट्रिन से आदमी पैदा होते। तो क्वेश्चन है 1947 से जब से पाकिस्तान बना है तब से अफगानिस्तान ने आपको 1947 में क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? क्या उत्तर है इसका? क्यों आपको खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा था, खान बाबा ने कहा था कि भाई ये तो हमें गीदड़ों के हाथ में फेंक दिया इंडिया ने? ये वर्ड हैं, रिकॉर्डेड वर्ड है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के। क्यों? देखिए, आप कितना भी ये चूरन बेच लें कि इस्लाम एक कौम बनाती है, नहीं बनाती, वरना आपकी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई नहीं होती। और जितना फोर्स लगाएंगे उतने लोग खड़े हो जाएंगे। जिंदगी 60-70 साल की होती है, उसमें से अगर 20% को ये समझ में आ गया कि हमें 60 साल में मरना ही है, 70 साल में मरना, हम 40 में मर जाएंगे, हम 35 में मर जाएंगे, मरना तो वही अल्टीमेटली कौन यहाँ परमानेंट आया। वो फिर खड़े हो जाते हैं। वो बंदूकें और तोपें फिर काम नहीं आती। बंदूक तोपें एक आदमी को, 2 आदमी को, 4 आदमी को डरा सकती हैं, लेकिन जब समाज खड़ा होता है ना तो बंदूकें चली जाती हैं अपने बैरक के अंदर। ये याद रखिएगा। तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान की समाज में पाकिस्तान से नफरत है। एवरी सिंगल अफगानी हेट पाकिस्तानी। ये आप सोचिए कि आपने कैसे पाकिस्तानियों का निर्माण किया है कि ना वो किसी से प्यार करते हैं और ना कोई उनको प्यार करता। वेस्ट जी दोगला है, अमेरिका खराब है, ये बहुत घटिया लोग हैं, वहां पे फाहिशी है। इंडिया ये तो अजली दुश्मन है, ये मक्कार है, मक्कार हिंदू मक्कार बन गया। अफगानी ये भी साले दुश्मन है इनके भी। अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर का ही था कि ये अफगानी हमारे दुश्मन रहेंगे। तो भाई ये इंडिया आपका दुश्मन, अफगानी आपका दुश्मन। भाई आप में कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा जो हम भी नहीं बता पा रहे हैं और आप अंदर जाने को तैयार नहीं हो। आप सारी दुनिया में देख रहे हो। चलो जी आप मुसलमान बन गए, इजराइल और हनूद और ये क्या है यहूद, वो मिलकर साजिश कर रहा है, लेकिन यहूद हनूद मोमिन भी मिल गया। अब आप कह रहे हो कि जी एक टाइप से हमको अफगानिस्तान लतियाएगा, एक टाइप से इंडिया लतियाएगा, अब हम कहां जाएं? अस्तगफिरुल्लाह। पॉइंट ये है कि जब आपने देश बनाया आप लोग बहुत अजम्पशंस पे चले गए। आप जब बोलते हो कुछ तो लोगों को चिढ़ाने के लिए, उनको चुप कराने के लिए आप बोलते हो, न कि आप सोची समझी बातें करते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि बाकी जो कंट्रीज हमारे साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं, अफगानिस्तान के लगता है, हमारा लगता है, क्या इस लड़ाई झगड़े से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा या वो कहेंगे ठीक है दिन क्या चल रहा है चलने दो? और किसके साथ है? चाइना के तो आप सैटेलाइट हो। चाइना में आपको कोई गलती नहीं दिखती। चाइना आपको रोज 4 डंडे मारे, आप कहेंगे आ कितना अच्छा मसाज देता है चाइना। ठीक है ना? सो पॉइंट ये है कि आपका दृष्टिकोण बदल जाता है ना चाइना के साथ देखने का। चाइना में मुसलमान के ऊपर जाती हो तो आप कह रहे हो वो तो प्रोपोगेंडा है। इंडिया में नहीं हो रहा है तो हो रहा है जी, ये तो प्रोपोगेंडा है। तो आप लोग इसीलिए शिकार हो ऐसे। आप समझना ही नहीं चाहते कि आप में गलती है, आप में कमियां हैं। आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से मानवों को बना रहे हो, इतनी नफरत आपने भर दी है, इतनी नफरत समाज में भर दी है कि आपकी समाज में मतलब ये दिखता है, हीट फील होती है। तो आसिफ को ये पूछना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला क्यों करा या दोनों के बीच जंग क्यों है, क्योंकि जंग दोनों के बीच है नहीं। पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, डॉलर के लिए उन्हें चाहिए जंग, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान से जंग कर ली है। और ये अफगानिस्तान को दिखा कि अमेरिका से डॉलर मांगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है बाहर से जंग लड़ने की। ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी ठुकाई हुई, उसके बाद सिर्फ अफगानिस्तानी बचे हैं जंग करने के लिए, इसीलिए वो डॉलर के लिए पाकिस्तान ने जंग करा है। अफगानिस्तान सिर्फ अपने आप को डिफेंड करा है या पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहा है। तो आसिफ का सवाल ही यहाँ पे गलत है। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक इसलिए रहेगी कि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बन के अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान में रेजिम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और तालिबान को ये चीज अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तालिबान हम लोग का जवाब बहुत ही खतरनाक तरीके से दे रहा है और पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा। तो जब तक पाकिस्तान
अमेरिका पिट्ठू बन गई या डॉलर के लिए जंग करना बंद नहीं करेगा, तब तक अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।